हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आप सबसे रिलेटेड है। आप में से कितने घंटों लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं या घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑफिस जाते हो, चाहे घर से ऑपरेट करते हो। कंप्यूटर और लैपटॉप से तो आप दूर रह नहीं सकते। एंड मोबाइल तो जैसे इट हैज़ बिकम अ सेकेंड हैबिट फॉर ऑल ऑफ अस and we are addicted to mobile, and lot of health issues has come up because of wrong use of these gadgets. तो यदि आपको बैक पेन, नेक पेन, ज्वाइंट पेन या पॉस्चर रिलेटेड इश्यूज हैं, आप हमारा ये सीरीज जरूर देखिए। ये पॉस्चर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट सीरीज है जिसमें हम बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो स्टे ट्यून विद अस। So we are starting with first video about posture understanding and its importance. So what is posture? बैक पेन, नेक पेन एंड ज्वाइंट पेन की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपके पॉस्चर से रिलेटेड होती हैं। बैक पेन में चाहे वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, सियाटिका हो, कोई नर्व कंप्रेशंस हो या स्लिप डिस्क हो। इवन नेक पेन में भी यदि आपको नेक में पेन है, हेडेक है, गिडीनेस है, या आपके हाथ में पेन नीचे की तरफ आ रहा है, आपके हाथ में टिंगलिंग, नमनेस हो रहा है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम रिलेटेड है आपके पॉस्चर से। पॉस्चर मतलब जिस तरह से आप बैठते हैं, खड़े रहते हैं, चलते फिरते हैं या सोते हैं, इसका एक नॉर्मल अलाइनमेंट होता है। द वे वी कीप आवर बॉडी इन स्पेस, मतलब हम अपने शरीर को किस तरह से अलाइन करके रखते हैं एक स्पेस में, चाहे वो खड़े रहें या बैठे रहें या चलते फिरते हों, तो हम अपने बॉडी को किस तरह से रखते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। और ये आइडियल पोस्चर वो होता है कि हम उस अलाइनमेंट में अपने शरीर को रखें जिससे कम से कम हमें स्ट्रेस है सारे जॉइंट्स एंड मसल्स पे। तो इसे और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ह्यूमन वर्टिब्रे का मॉडल है, रीढ़ की हड्डी का मॉडल है, जिसको आप देख सकते हैं कि कोई भी बंदा यदि साइड से खड़ा है तो इस तरीके से उसका स्पाइन दिखता है। इसमें ये उसका सिर का पोर्शन है, ये इसका टेल बोन है, राइट। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो लोअर मतलब बैक हो गया, मिडिल मतलब आपका चेस्ट रीजन हो गया, और अपर मतलब नेक हो गया। तो इसमें देख सकते हैं ये कर्व्ड है, ये सीधा नहीं है, राइट। दिस इज एस शेप्ड कर्व्ड। सो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज नॉर्मल अलाइनमेंट। एस शेप का होना हमारे स्पाइन का नॉर्मल अलाइनमेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये येलो थ्रेड है, ये नर्व है, और 32 वर्टिब्रे हैं छोटे छोटे, उनके बीच में डिस्क है। यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रहा है वो ब्लड वेसल्स हैं। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट। सो इसको इसलिए हमें बचा के रखना जरूरी है। तो होता क्या है, यदि हम कंटिन्यूसली गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं तो इस आपके जो कर्वेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी कर्वेचर को नॉर्मल बनाए रखने को हम आइडियल पोस्चर कहते हैं। तो क्या कारण है जो कर्वेचर इसका डिस्टर्ब हो जाता है? तो पहला कारण है टेक्नोलॉजी का यूज करना, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं आप। तो उसके कारण ये होता क्या, कंटिन्यूसली यूज करने के कारण हम एक ही ग्रुप ऑफ मसल को ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में ऐसे बैठे हैं तो आपका दोनों शोल्डर आगे की तरफ झुक जाता है, राइट, हेड आगे आ जाता है। तो आगे की मसल टाइट हो जाती है और पीछे की मसल वीक हो जाती है, इसलिए मसल इम्बैलेंस हो जाता है। और मसल इम्बैलेंस के कारण जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वो वाला एरिया में प्रॉब्लम शुरू होने लगता है, और जहाँ पे मसल स्ट्रेच हो रही है वो वीक होनी शुरू होने लगती है। तो इसके कारण से आपको जो बॉडी एक या ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है। दूसरा है कोई इंजुरीज के बाद अक्सर लोग एक्सरसाइज करते नहीं हैं, और इंजुरीज के बाद 2 चीजें होती है, एक तो मसल वीकनेस होता है और दूसरा होता है ज्वाइंट स्टिफनेस। इन दोनों के कारण भी आपकी बॉडी में डिफॉर्मिटी आती है, और इससे भी प्रेशर बढ़ जाता है उस बॉडी ऑर्गन्स पे जहाँ पे पेन बाद में शुरू हो जाता है, इसलिए भी आपको प्रॉब्लम होती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, बिकॉज ऑफ नॉन एक्सरसाइजिंग मसल बिकम वीक, और वीकनेस के कारण भी इम्बैलेंस हो जाएगा, एक साइड ज़्यादा कंप्रेशन हो जाएगा जहाँ पे आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तो वीकनेस के कारण भी पॉस्चर के इश्यूज आते हैं। स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, बिकॉज स्ट्रेस के कारण लोग इस तरह से बैठ जाते हैं, मतलब अपने मसल्स को ज़्यादा कंट्रैक्ट करने लगते हैं। आदत बन जाती है स्ट्रेस में मसल्स को कंट्रैक्ट करना। तो कंट्रैक्ट किया करने से टाइटनेस होता है एक पार्ट्स पे, उसके कारण भी
नर्व कंप्रेशंस या ब्लड वेसल कंप्रेशन होने के कारण आपको सारे पॉस्चर रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो रॉन्ग फुटवेयर्स इफ यू आर यूजिंग गलत शूज पहन रहे हैं या गलत सैंडल पहन रहे हैं, और सपोज यू आर रनिंग वॉकिंग या गलत सरफेस पे आप चल रहे हैं फिर रहे हैं। सो आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है पॉस्चर को समझना और आइडियल पॉस्चर में बैठना, और इसके हार्मफुल इफेक्ट कितने सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड है, राइट। सो इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज आइडियल सिटिंग पॉस्चर और स्लीपिंग पॉस्चर, और उसके लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज करें। सो स्टे इन विद अस एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।